अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सऊदी में रहने वाले लोगों का कुछ सवाल है हमसे जिन्होंने कमेंट किया है। चलिए दोस्तों, हम उस कमेंट का आप लोगों को जवाब देते हैं। दोस्तों, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस कमेंट में बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हमको देना है। तो चलिए दोस्तों, हम पहला कमेंट आप पढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें पहला कमेंट है, मुझे 4 महीने होने वाला है सऊदी में आए हुए। मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। कफिल जाने नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं, प्लीज़ मुझे बताएं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो आपको 4 महीने हो गए हैं। अगर आपका इकामा अभी तक बना नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से इंडिया वापस जा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो भी आप इंडिया जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन दोस्तों, अगर आपका कफिल नहीं दे रहा है छुट्टी, तो इसके लिए आपको 2 ऑप्शन उठाना पड़ेगा। पहला, आपको ज़वाजात जाना पड़ेगा, ज़वाजात यानी कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और दूसरा, आप इंडियन एम्बेसी का सहारा ले सकते हैं। इन दोनों कंडीशन में आप इंडिया बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि आपको रूम पर बैठे हुए हो जाए काम, तो ऐसा नहीं होगा। आपको निकलना पड़ेगा रूम से और आपको ज़वाजात या इंडियन एम्बेसी का सहारा लेना पड़ेगा। और आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं अगर आपका इकामा नहीं बना है तो। अगर आपका इकामा बन भी गया है तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको ज़वाजात या इंडियन एम्बेसी का सहारा लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं दूसरे कमेंट की ओर। तो दोस्तों, दूसरे कमेंट में ये है कि मुझे आए हुए 11 मंथ हुआ है, इकामा वैलिड है, क्या मैं जा सकता हूँ? तो देखिए दोस्तों, आपको आए हुए 11 महीना हो गया है। और जब आदमी पहली बार नया आता है तो उसका 15 महीने का इकामा बनता है। पहला 3 महीने जो होता है प्रोबेशन पीरियड, वो, और 1 साल का इकामा है। 1 साल 3 महीना 15 महीना। अब दोस्तों, आपको जब 15 महीना हो जाएगा, आपका इकामा एक्सपायर हो गया, तो आप कफिल से बोलिए कि मुझे आगे काम नहीं करना है, आप मुझे खुरुशनाही दे दीजिए, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको 11 महीना हो गया है और आप 4 महीने और वेट कीजिए। आराम से आप जो है खुरुशनाही लगवा के आप इंडिया जा सकते हैं। अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है तो आप क्यूआ पर जाकर 3 महीना पहले आप अपने एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट को जो है टर्मिनेट कर दो, जिससे कि आपका वो एग्रीमेंट आगे ना बढ़ पाए, रिन्यूअल ना कर पाए, और आप बहुत ही आसानी से इंडिया जा सकते हैं या तनाजुल ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगला कमेंट ये है कि मैं सऊदी से इमरजेंसी छुट्टी आया हूँ और मैं वापस नहीं जाना चाहता, क्या मेरा सऊदी हुरूब या मतलूब लगा सकता है क्या? तो देखिए दोस्तों, आपका व्यवहार उस कफिल के साथ कैसा था, वो वैसे तो नहीं लगाएगा। उसका क्या है, आप नहीं आएंगे तो उसका क्या उसका बस आप नहीं आएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो छोड़ देगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई उसकी जलन है, दुश्मनी है, आप कुछ पैसा लेकर भागे हैं या कुछ भी है, तो वो लगा सकता है। वैसे फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं लगा सकता, कुछ भी नहीं होगा। आप दोबारा फिर से जा सकते हैं और आप इंडिया में रह के चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लगा देगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कमेंट की तरफ। तो अगला कमेंट ये है, भाईजान मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, कैसे जाऊँ बताओ। तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर आप नए हैं, 1 महीना हुआ है, आपका इकामा नहीं बना है, प्रोबेशन पीरियड जो है वो 3 महीने का होता है, तो अभी 1 ही महीना हुआ है, तो आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। पहली चीज़ तो जो है, आपको इकामा बनाने के लिए कफिल बोले तो आप इकामा बनाने से पहले मेडिकल करवाया जाता है, तो आप मेडिकल ना करवाइए। और आप जो है एम्बेसी या ज़वाजात, वैसे ज़्यादा बेटर आपका ज़वाजात है, ज़वाजात में जाइए, बोलिए हम काम नहीं करना चाहते हैं, अभी हमको आए हुए 1 महीना हुआ है, प्रोबेशन पीरियड नहीं हुआ है, बस आपको वहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कमेंट की तरफ। तो अगली कमेंट में है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे 16 महीने हो गया है, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। 16 महीने हो गया है और आप इंडिया जाना चाहते हैं। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है, अगर आपका एक्सपायर है इकामा, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट भी है, इकामा भी एक्सपायर नहीं है, तो इसके कंडीशन में आपको ज़वाजात या एम्बेसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।